दिस बुक एक्चुअली इज नॉट कट कॉपी पेस्ट, ये कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मेरी जर्नी है, मेरे ट्रॉमा है, मेरी एंग्जाइटी है, मेरी सफरिंग्स है, मेरा पेन है, जो मैंने फेस किया था व्हेन आई वांटेड टू कंसीव. आई कंसीव्ड माय फर्स्ट चाइल्ड ईशान 8 years आफ्टर आई गॉट मैरिड. आई हैड 2 miscarriages, जिसमें एक में तो मैं लिटरली डेथ बेड पे थी. I had like literally 5 IVFs for both my kids. 4th was Ishan and 5th was Shambhavi. So I know the pain, I know the suffering, I know the anxiety, I know the trauma which each woman undergoes when she wants to become a mother. और उनको ये तकलीफें होती है. But I know the success mantra also because I did it. और इसके लिए मुझे हेल्प मिली थी मेरे गुरु से, डॉक्टर अवधूत बाबा शिवानंद, जिन्होंने मुझे हैंड होल्ड किया था और मुझे गर्भ संस्कार के कॉन्सेप्ट्स को सिखाया. तब मुझे शायद नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, बट बाद में रेट्रोस्पेक्ट में पता चला कि ओ माय गॉड, मैंने इतना कुछ कर लिया इतने आसानी से, तो जब मैं कर सकती तो सभी कर सकते हैं. और फिर वहाँ से शुरुआत हुई. मुझे डॉक्टर मंजू जैन मिली, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया दैट आई शुड डू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रिसर्च इन दिस सब्जेक्ट, जो मैंने किया एंड इट केम आउट इन अ फॉर्म ऑफ अ डॉक्टरेट. और फिर मैं काउंसिल करने लगी वुमेन को, और आज 150+ बच्चे मेरे हो चुके हैं थ्रू दिस. और एक बेबी तो मेरी यहाँ हॉल में ही है, मेरी प्यारी बेबी अद्वीरा. शी इज़ देयर, शी इज़ जस्ट 6 months old and she is already there, that cutie pie. So ये सब बच्चे बॉर्न हुए हैं. So this book is actually a result of the personal experience, the research and the application on so many women. अभी हाल में लैंसेट की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है in March 2024 which said कि 1950 में हमारी फर्टिलिटी रेट थी 6.14, यानी एक वुमेन 6 बच्चे को बर्थ देने में सक्षम थी. शी वॉज दैट मच फर्टाइल. बट फ्रॉम 1950 to 1980 वी रीच्ड टू 4.6. 6 बच्चे से हम 4 बच्चे तक पहुंच गए. आज हम 2020s में हैं और वो फिगर आ गया है 1.91, 1 या 2 बच्चे मैक्सिमम. एंड कंडीशन वर्सन होती जा रही है. बाय 2050 इट विल कम टू 1.28 only. So in 100 years, from 6 kids, we have come down to just 1 kid, or a situation where we might be childless. So it is the need of the hour. My book is step-by-step guide for all pregnant women, and it is divided into 8 chapters, which is like a self-help guide for every mother. My dedication, my commitment, my selfless service. I am totally committed to this cause and I am ready to do whatever I can do. मदर का जैसा फोकस होता है, बेबी वैसा ही डेवलप होता है. एंड इसी से मैंने अपनी ऐप का क्रिएशन किया, विच इज़ ड्रीम स्टार बेबी ऐप. और इस ऐप में मैं प्रेग्नेंट वुमेन को 9 इंटेलिजेंसेस पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ PQ, IQ, EQ, SQ के क्वेश्चंस देती हूँ अकॉर्डिंग टू द डे ऑफ प्रेगनेंसी. और जब वो मदर फोकस होके अपने बच्चे को इन्वॉल्व करके जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करती हैं, तो उनके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट उसी पैटर्न में होता है. उसका ब्रेन डेवलपमेंट बिल्कुल होलिस्टिकली होता है. डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल का मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, और इस पुस्तक में अध्यात्म और विज्ञान का जो समन्वय किया है आपने, वो इतना अद्भुत समन्वय है, इसलिए इनका जितना सम्मान किया जाए कम है. और मैं कहना चाहूँगा इस बहन के लिए, इस वीरांगना के लिए, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है. और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है. अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसी बलिदानी वीरांगना और वीरों का बनता है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण प्राचीन सोच की वैज्ञानिक तथ्यों को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया. वो सोनल जैन जायसवाल भावी पीढ़ी के लिए अत्यंत बुद्धिशाली, प्रतिभाशाली और संस्कार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है. एप्लीकेशन हो, ऐप हो या बुक हो, दोनों भी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बुक जो है वो प्रीवियस जनरेशन में ज़्यादा प्रिविलेंट थी. फ़ोन, अभी स्मार्टफोन्स आए हैं तो ऐप ज़्यादा ये करंट जनरेशन यूज़ करता है. और जब ये दोनों भी चीज़ें एंशिएंट एंड मॉडर्न
जब हम मिक्स करते हैं तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक वी आर प्रोग्रेसिवली लुकिंग टुवर्ड्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू. I, as a minister of this department, I assure you that all the activities undertaken by you will be supported by the government. हम भी ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मुद्दे हैं, गर्भ संस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है. और हमारा ये प्रयास है कि सिर्फ सिटीज़ या वेल डूइंग फैमिलीज़ तक नहीं, जो बहुत ही रूरल एरियाज़ की महिलाएं हैं, उन्हें भी ये संस्कार या ऑल दीज थिंग्स शुड बी रीच टू देम. उनको भी ये कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बीज जो बोया जाता है, एक बार उसका पेड़ बन गया फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बीज किस तरह का बोया जा रहा है. सो ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड इज अ साइंस. आप डिसाइड कर सकते हैं आपका कॉन्शियसनेस कैसा है, किस प्रकार का सोल आपको अपने जीवन में चाहिए. So therefore this ritual of Garbh Sanskar comes into our life, and I hope and pray that this book becomes a huge success, and if taken seriously I think it can just save a lot of generations to come. I would like to say thank you to all the guests, friends and well-wishers here today. Thank you for coming to support Sonal and celebrate this special occasion. Let's continue to spread the message of Garbh Sanskar and create a brighter, more enlightened future for our children. Thank you.